महत्वपूर्ण सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को विभिन्न तरीकों से देखते हैं, जो हम लोग को विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा और प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। हम लोग के पास पहला क्वेश्चन है, 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर का एक फार्मूला मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। इस फार्मूला से हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2800 गुने 6 गुने 5 बट्टा 100। इस दोनों जीरो से दोनों काट देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 और 28 दिया 84, 840 रुपये आंसर आएंगे। यह हम लोग का बेसिक फार्मूला है। इसके अलावे हम लोग एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, एकल दर। एकल दर बराबर होता है ब्याज गुने समय। अर्थात यहाँ ब्याज कितना है, ब्याज प्रतिशत गुने समय। तो ब्याज हम लोग कितना है 6% और समय कितना है 5। जब इस दोनों गुना करेंगे तो एकल दर कितना हो जाएगा 30%। और इस प्रतिशत से हम लोग को ये 2 जीरो कट जाएगा और 28 दिया 84 पर ये जीरो बच जाएगा, 840 रुपया आंसर। अब हम लोग इसी को फ्रैक्शन मेथड से देखने की कोशिश करते हैं। इसी सवाल को जब हम फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो हम जानते हैं कि 6% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/50। कितना होता है 3/50, या इसको समझने के रूप में 6/100 भी कह सकते हैं। लेकिन यह कितने दिन का होता है, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का हम लोग ज्ञात करना है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। तो इस अंश को कितना से 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30/100। ध्यान इस बात का रखना है हम लोग को कि सिर्फ अंश को गुना करेंगे, हर को गुना नहीं करेंगे। हर जैसा है वही रहेगा। अब यहाँ पे ऊपर अंश वाला हो जाता है ब्याज का यूनिट और हर वाला होता है मूलधन का यूनिट। तो यहाँ वो 100 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 100 यूनिट बराबर दिया हुआ है कितना 2800। यही मूलधन दिया हुआ है 100 यूनिट बराबर 2800। तो एक ही दोनों जीरो से दोनों जीरो काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना बचेगा 28। तो ज्ञात करना है हम लोग कितना 30 यूनिट। 30 यूनिट का 28 दिया 84, 840 रुपया। यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीका से बना सकते हैं, काफ़ी आसान मेथड में। जब हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे रहेंगे तो यह क्वेश्चन को काफ़ी इजीली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो देखिए, यह आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि हम सभी अभी जाने हैं कि एकल दर को हम समय और दर परसेंट को गुना करेंगे तो एकल दर होगा तो ये कितना हो जाएगा हम लोग को 30% ये हो जाएगा। और अभी हम बताए हैं प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा और कितना बचेगा सब कुछ नहीं। 28 को हम लोग 30 से गुना करेंगे तो 28 दिया 84, 840 रुपये। यही सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होगा, इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन है 600 रुपये की राशि पर 2.5 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर मूलधन दिया गया है 600 रुपया, समय दिया गया है 2.5 वर्ष और दर दिया गया है 4%। यहाँ जब हम एकल दर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 2.5 चौका
10%, और 600 का जब 10% निकालेंगे तो ये प्रतिशत से 2 अंक कट जाएगा। यहाँ का बचेगा कितना, 6 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपये। यही हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा सबसे आसान मेथड से। इसको पिछले फार्मूला बताएं, उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यही है। इसी क्वेश्चन के एक और हम लोग फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम सब जाने कि इसका एकल दर कितना हुआ, 10%। कितना प्रतिशत, 10%। तो ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। और अभी जस्ट में देखे हैं कि क्योंकि ये दोनों गुना कर चुके हैं, इसलिए ये हो गया कितने वर्षों का, 28 वर्षों का। नीचे वाला मूलधन होता है और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। तो ये 10 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 600। ये 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 60। वही 1 यूनिट का वैल्यू मुझे 60 पूछा जा रहा है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा, तो मूलधन क्या होगा। यहाँ हम लोग से मूलधन पूछा गया है। पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोग को मूलधन दिया गया था और ब्याज पूछा जाता था, लेकिन इस प्रश्न में हम लोग को ब्याज दे दिया गया है और मूलधन पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ जब हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो 6 तिरिक एकल दर हम लोग को निकलेगा 6 तिरिक 18%, और 18% के जब फ्रैक्शन वैल्यू हम तोड़ेंगे तो 18 बटा कितना हो जाएगा, 100। 18 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो ये नीचे वाला होता है मूलधन और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज। तो ये 18 यूनिट बराबर दिया गया है कितना, 90। 18 पे कितना मल्टीपल है, ये 5 टाइम्स है। तो 100 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 500। तो ये हम लोग का मूलधन कितना हो जाएगा, 500 रुपये। इस क्वेश्चन को हम लोग के बेसिक फार्मूला जो जानते हैं, ब्याज बराबर SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100। इस पर भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 90 बराबर P गुने 6 गुने 3 बटा 100। तो ये 6 तिरिक 18, 18 पंचे 90। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 105 500। ये बेसिक फार्मूला हुआ। इससे भी क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन बहुत ही पुराने मेथड हुआ। अब हम लोग को प्रतियोगिता परीक्षा में पिछले जो मेथड बताया उससे आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, काफ़ी आसानी से और जल्दी बनेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, एक निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, तो गुना गुनी -1, गुना -1 बटा दर या समय इजकल टू गुना -1 बटा दर या समय। दर या समय कहने का तात्पर्य हो गया, यदि सवाल में दर पूछ रहा है तो समय देंगे और समय पूछ रहा है तो दर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पहला कितना है, किसी निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दोगुना होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग दोगुना। तो 2 माइनस 1 बट्टा कितना वर्ष यहाँ दिया हुआ है, समय 6, अब बराबर कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष में, यहाँ पे वर्षों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो कितना गुना, 4 गुना। तो 4 माइनस 1 बटा x, जब इसको हल करेंगे तो 1 बटा 6 बराबर 3 बटा x, क्रॉस गुना करेंगे तो 6 एकम x एकम x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। चलिए, उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और यह सब अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आने वाले समय में इसी तरह हम वीडियो डालते रहेंगे। हम जानते हैं कि यह क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आसान है,
लेकिन इसी तरह हम कठिन से कठिन प्रश्नों का संग्रह भी आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी भेजें। धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाती है तो कितने वर्ष में तिगुना होगा। अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला देखे थे, गुना माइनस 1, तो कितना क्या है यहाँ पे 2 गुना। सवाल में हम लोग को क्या है 2 गुना, तो इसको हम लोग करेंगे तो 2 माइनस 1 बट्टा 8 बराबर कितने वर्ष में तिगुना होगा, तो 3 माइनस 1 बट्टा एक्स। जब इसको हल करेंगे तो 1 बट्टा 8 बराबर 2 बट्टा एक्स इजकल टू एक्स बराबर 16 वर्ष। कितना हो जाएगा एक्स बराबर 16 वर्ष। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कितने वर्ष में 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष में दोगुना होता है तो कुछ नहीं करना है, 2 माइनस 1 बट्टा 20 यहाँ पर होगा इजकल टू कितने वर्ष में 4 गुना, तो 4 माइनस 1 बट्टा एक्स। इसको हल करेंगे तो 1 बट्टा 20 इजकल टू 3 बट्टा एक्स। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 वर्ष। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान इस बात का रखें, जो हम जो बार बार लिख रहे हैं कि गुना माइनस 1, इसको आप माइंड में ही कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। कोई धन 20 वर्षों में दोगुना होती है, तो दोगुना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, तो इसको एक ही साथ कर लेंगे। 2 में माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा 1 बट्टा 20 इजकल टू, तो कितने वर्ष में 4 गुना, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो सोच के लिख देंगे 3 बट्टा एक्स। इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20 दिया 60। यही आंसर हो जाएगा। इस मेथड से काफ़ी आसानी से सवाल को बना सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सवाल दिया गया है, किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाने में समय क्या लगेगा। तो समय बराबर हम लोग को एक फॉर्मूला भी जस्ट हम लोग देखे हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा गुना माइनस 1 बट्टा दर गुने 100। जब इस पर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना 2 गुना है तो 2 माइनस 1 बट्टा 10 गुने 100, तो 0 0 खत्म हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 10 एकम 10, कितना हो जाएगा 10 वर्ष। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के बीच है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपना दोगुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग को दर पूछा जाए या समय पूछा जाए, फार्मूला वही रहता है। जो दर या समय में से जो दिया रहेगा वो दोनों क्या होगा नीचा होगा। तो दोगुना है तो 2 माइनस 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 1 अब बट्टा 8 गुने 100। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 8 जो हम दिए हैं, क्योंकि हम लोग से दर पूछा जाता है तो ये दर बराबर ज्ञात कर रहे, इसलिए यहाँ पर हम क्या दिए हैं समय दिए हैं। यदि हम लोग को समय पूछा जाता तो यहाँ पर हम लोग समय देते हैं और यहाँ पे किसका वैल्यू देते हैं दर का वैल्यू देते हैं। 8 जब काटेंगे तो कितना निकल के आएगा 12.5। क्या निकल के आएगा 12.5। यही 12.5% हम लोग को ब्याज का दर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो किस साथ, यहाँ फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है दर पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या दे चुका है समय दे चुका है। तो यह कहाँ जाएगा बट्टा में, और कितना गुना होता है तिगुना। तो 3 माइनस 1 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बट्टा 20 इजकल इंटू 100। इसको जब काटेंगे तो 20 पंचे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, 800 रुपये की राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात किया
करने के लिए हमें कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वह 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8। और यहाँ पे ये कितने दिन का होता है? तो 1 वर्ष का। कितने वर्ष को ज्ञात करना है? तो हमें 6 वर्ष का ज्ञात करना, इसलिए इसको कितना से गुना करेंगे? 6 से। तो रिजल्ट क्या निकल जाएगा? 6/8। या 8 का वैल्यू हम लोग को मूलधन होता है, ये क्या होता है? मूलधन। और ये क्या होता है हम लोग को? ब्याज। तो 8 का वैल्यू दे चुका है सब सवाल में, कितना? 800 रुपया, यही हम लोग को मूलधन दिया गया है। तो हमसे 6 का पूछा जाता है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो ये हम लोग का 600 क्या हो जाएगा? ब्याज। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया है। और इसी को हम फार्मूला से बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी बनेगा तो जरूर, क्योंकि बेसिक फार्मूला है, सवाल बनेगा, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लग जाएगा। और आप लोग जान ही रहे हैं एग्ज़ाम में समय का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो अब हम लोग यही आज 10 क्वेश्चन को देखे हैं। यदि ये आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।